हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप सभी का एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त, इसके पहले जैसे कि आप पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया था ऐसे एल्केन की चर्चा हम लोग कर रहे थे जिसमें क्या था, सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप थे, है ना, जिसमें आपको एल्किल हैलाइड की चर्चा हम लोग कर चुके थे। आज हमको नेक्स्ट कंपाउंड की चर्चा करनी है। चर्चा किसकी करनी है? आज हमको जो है पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स की चर्चा करनी है। किसकी चर्चा करनी है? ईथर्स की चर्चा करनी है। यहां पर आप देखिएगा ईथर में क्या होता है। ईथर में आप देखिएगा तो इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ROR होता है। यहां पर क्या होता है, दो एल्किल ग्रुप के बीच में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, तो इसे ईथर कहा जाता है कि नहीं? तो आप देखें इसका फंक्शनल ग्रुप, सीधा पहले क्या लिख देते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर सीधा इस प्रकार से होता है। इसको ऐसे लिख दिया जाता है, ROR लिखा जाता है। तो कह दिया जाता है कि ROR समूह वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। ठीक है, ROR या कहिए जिसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका, ऑक्सीजन कहाँ रहे, मध्य में रहे, तब हम उसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो सीधा ROR समूह वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो हो क्या रहा है, फंक्शनल ग्रुप ये हो गया है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया इस प्रकार से, है कि नहीं? फंक्शनल ग्रुप ये है। और इसका जनरल फार्मूला अगर लिखेंगे, क्या जनरल फार्मूला आप देखिएगा, जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला क्या होगा, वही चीज CnH2n+1। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों तरफ से एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो टेकन ट्वाइस ओ कर दीजिए, बात वही हो जाती है। इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जनरल फार्मूला आ रहा है CnH2n+1, टेकन ट्वाइस ओ हो रहा है, तो आपका क्या हो गया, इसका जनरल फार्मूला हो गया। यहाँ पर इसका प्रीफिक्स जो होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है क्या, सेकेंडरी, है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, अगर आप प्रीफिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है एल्कॉक्सी। यहाँ पर क्या होता है, एल्कॉक्सी लिखा जाता है, एल्कॉक्सी यूज किया जाता है। और इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, इसमें सफिक्स नहीं होता, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। अगर आप लिखें सेकेंडरी सफिक्स की बात करें, सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इसमें सेकेंडरी सफिक्स भैया इसमें क्या होता है, नहीं होता, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया। आगे आप देखिएगा इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम अगर लिखना चाहें तो कॉमन नेम लिखा जाता है एल्किल ईथर। क्या लिखा जाता है, एल्किल ईथर। जो एल्किल ईथर रहेगा उसके आधार पर उसका नेम लिखा जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्या, एल्किल ईथर। कॉमन नेम इसका लिखेंगे क्या, एल्किल ईथर लिखेंगे। और IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC इसका नेम लिखते हैं क्या, तो भैया IUPAC नेम इसका लिखा जाता है एल्कॉक्सी एल्केन। सबसे पहले जिस एल्किल ग्रुप के साथ आपका ऑक्सी समूह जुड़ा होता है, जो छोटा होता है उसको लिख लेते हैं एल्कॉक्सी के रूप में, बड़े वाले को आगे उसी प्रकार से लिख दिया जाता है। इसका IUPAC नेम हो गया क्या, एल्कॉक्सी, क्या लिखेंगे, एल्कॉक्सी एल्केन लिख देंगे, एल्कॉक्सी एल्केन लिख देंगे। इस प्रकार से अगर आप देखें तो सीधा आप बताएंगे ROR फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिक क्या हो जाते हैं, आपके ईथर हो जाते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1 टेकन ट्वाइस O हो जाएगा। और सेकेंडरी इसकी प्रीफिक्स की बात करें तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स माने पहले लगता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका एल्कॉक्सी है, और सेकेंडरी सफिक्स इसका नहीं होता। इसका कॉमन नेम जो होता है एल्किल ईथर होता है, और IUPAC नेम इसका होता है एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक है, एल्कॉक्सी एल्केन होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए आगे क्या होता है, कैसे इसका जो है हम लोग जो है आगे इसका जो है कॉमन नेम IUPAC नेम कैसे करते हैं। यहाँ पर क्लास ऑफ कंपाउंड अगर हम कर दें, यहाँ पर आप देखिएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर क्लास ऑफ कंपाउंड और इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम कैसे हम लिखते हैं, तो इस प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं मित्रों, जो है इसमें जगह कम हमको मिल रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, आपको हटा देते हैं। आप इसको जो है अपने नोटबुक में इसको आप लिख लीजिएगा, हम आगे देखिए इसको बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम हटाने चल रहे हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड है, कॉमन नेम है, और क्या है, IUPAC नेम है। तो सीधा यहाँ पर क्या है आपका CH3, और यहाँ पर क्या है
CH3 यहाँ पर ऐसे देखिए, अगर ऐसा जो है बन जाए, सूत्र ऐसा बना सकते हैं इसका, यहाँ पर R रखें, यहाँ पर R रखें, तो यहाँ पर कितना एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 2 एल्किल ग्रुप हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डाई, क्या लिखेंगे, डाई, और यहाँ पर क्या है, एल्किल, डाई एल्किल ईथर। इसका कॉमन नेम बन गया क्या, डाई एल्किल ईथर बना। अब क्या करना, किसी एक जब आईपीएसी लिखने लगेंगे, किसी एल्किल ग्रुप से, दोनों क्या है अभी तो समान है, किसी के साथ आप ऑक्सी जोड़ सकते हैं, लेकिन जब एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा तो वहां पर जो है छोटे के साथ ऑक्सी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके साथ जोड़ दे रहा हूं, इसके साथ इसको जोड़ देता हूं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या, एल्कॉक्सी। क्या बन जाएगा, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी बन जाएगा। और आगे जो है जो बचता है उसको एल्केन के रूप में लिख दिया जाता है। इसीलिए इसको बताया गया कि इसका कॉमन नेम क्या लिखा जाएगा, डाई एल्किल ईथर, और आईपीएसी नेम लिखा जाएगा क्या, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन लिखा जाएगा। आगे देखिएगा मित्रों, जैसे यहाँ पर क्या है, अब हम एल्किल ग्रुप के स्थान पर हम दूसरा समूह रखें, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CH3 लें, और यहाँ पर O, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3 लें। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 CH3, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 CH3 समूह है, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप ये है, दूसरा ये है। तो ये क्या है आपका, आप अगर पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको एल्किल ग्रुप के बारे में बताया गया है। ये क्या है आपका, मेथिल ग्रुप है, ये भी क्या है आपका, मेथिल ग्रुप है। तो टोटल मेथिल कितने हैं, 2। अगर मेथिल 2 होते हैं तो क्या लिखा जाता है, डाई, डाई। अब है क्या, ये मेथिल है तो इसलिए डाई मेथिल लिखाना, डाई मेथिल, फिर आगे लिख देंगे क्या, ईथर, डाई मेथिल ईथर हो गया। अब आईपीएसी जब लिखोगे तो देखिए दोनों क्या है, दोनों ग्रुप समान है, तो किसी एक ग्रुप के साथ ऑक्सी जोड़ देना होगा। तो आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पर बनेगा क्या, मेथॉक्सी। क्या बनेगा, मेथॉक्सी बन जाएगा। फिर आगे आपका जो है, आगे जो बचता है, जैसे मैंने इसके साथ जोड़ दिया है, ये आपका हो गया मेथॉक्सी। फिर आगे बना क्या है आपका, जो कार्बन, कार्बन कितना है, 1 है। आप जो है इसके एल्केन की तरह इसका नाम लिख लेंगे, तो कार्बन 1 है तो क्या लिखना है, मेथ, फिर एन लगा दोगे तो आपका बन जाएगा क्या, मेथॉक्सी मेथेन। इसी प्रकार से संख्या क्या हो गई, इस प्रकार से CH3 आपका CH2O CH3। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका एथिल ग्रुप है और ये आपका मिथिल ग्रुप है। तो यहाँ पर जो है इस कंपाउंड का नामकरण आप कैसे करेंगे, इस कंपाउंड का कैसे नामकरण आप करें, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, अब मैंने बताया ये क्या है, एथिल है, ये क्या है, मिथिल है। तो वही चीज अंग्रेजी अल्फाबेट को आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथिल को, फिर इसके बाद किसको लिखेंगे, मिथिल को, क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, दोनों एल्किल ग्रुप है। ये आपका क्या है, एथिल है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाएगा क्या, C2H5। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल। और ये आपका क्या है, मेथिल, तो हो जाएगा क्या, एथिल मेथिल, और फिर क्या करते हैं, ईथर। तो इस प्रकार से हो गया क्या, एथिल मेथिल ईथर। आगे जो है देखिएगा आईपीएसी लिखते समय जो छोटा होता है उसके साथ ऑक्सी, तो यहाँ पर ऑक्सी जोड़ दोगे तो बनेगा क्या, मेथॉक्सी। यहाँ पर बनेगा क्या, मेथॉक्सी। फिर आगे आपका बन गया मेथॉक्सी, और संख्या कितनी है, 2 है, 2 कार्बन की है, तो क्या लिखना है, एथेन। तो यहाँ पर लिख दोगे क्या, एथेन। क्या हो गया, मेथॉक्सी एथेन हो गया। फिर आगे आप देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, CH3 CH2O CH2 और CH3। तो यहाँ पर क्या है, संख्या कितनी है, संख्या अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 एथिल ग्रुप है, कितना है, 2 एथिल ग्रुप है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डाई, और फिर क्या लिखेंगे, एथिल, फिर क्या लिखेंगे, ईथर। डाई, भाई दो एथिल ग्रुप थे, इसके लिए मैंने क्या लिखा, डाई। अब हो गया क्या, डाई एथिल ईथर। क्या हो गया, डाई एथिल ईथर हो गया। फिर आगे इसका नेम लिखेंगे तो नेम लिखते समय क्या होता है, दोनों ग्रुप समान है, किसी एक ग्रुप के साथ हम ऑक्सी जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, एथॉक्सी। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। फिर आगे क्या होगा, एथॉक्सी के बाद क्या लिख देंगे, एथेन। तो यहाँ पर बन जाएगा एथॉक्सी एथेन। तो इस प्रकार से आपने देखा इसका क्या हो गया, नामकरण किया गया। और आगे इसको आप बढ़ा सकते हैं, और आगे इसकी चेन को बढ़ा करके इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर और देखना चाहते हैं हम इसको और दिखा देते हैं, तब तक इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, है ना, जिससे ये क्या हो सके आपको, आप अपने नोटबुक में इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं कैसे इसका आगे करना है।
देखिए आगे बताते हैं, यहां पर इसको हटा रहे हैं इस प्रकार से। देखिए आगे कैसे इसका करना होगा। अब यहां पर संख्या इसकी बढ़ा दीजिए, 2 से जो है और संख्या बढ़ा दीजिए। यहां पर क्या कर दीजिएगा, CH2 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 और O, और यहां पर क्या कर दीजिए CH3। ये बेटा आपका क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपिल हो गया, ये आपका मेथिल हो गया। तो सीधा यहां पर लिखना क्या होगा, मेथिल। क्या लिखना होगा, मेथिल। फिर क्या है, नॉर्मल आपका क्या है, प्रोपिल है, मेथिल प्रोपिल। फिर आपका क्या हो गया, आपका ईथर हो गया, मेथिल प्रोपिल ईथर हो गया। IPAC लिखते समय छोटे के साथ लिख देना होगा क्या, मेथॉक्सी। तो यहां पर बन जाएगा क्या, मेथॉक्सी। क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी। फिर आपका बन जाएगा क्या, मेथॉक्सी। फिर आपका बन जाता है प्रोपेन। क्या बन जाता है, मेथॉक्सी प्रोपेन। इसी प्रकार से संख्या आप आगे बढ़ा दोगे। मान लीजिए यही चीज है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर O है और यहाँ पर C2H5 है। अब आप देखिएगा, ये आपका एथिल है और ये आपका नॉर्मल प्रोपिल है। तो यहाँ पर कॉमन नेम में लिखना होगा क्या, एथिल। फिर क्या होगा, नॉर्मल। फिर होगा क्या आपका प्रोपिल, है ना, एथिल नॉर्मल प्रोपिल। फिर आपका क्या है, ईथर। तो यहाँ पर सीधा लिख देना होगा क्या, ईथर। IPAC लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर इसके साथ ऑक्सी जोड़ देना होगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, एथॉक्सी। क्या बनेगा, एथॉक्सी। फिर आपका बन जाएगा क्या, प्रोपेन बन जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। देखिए इसका साइक्लिक कंपाउंड हो तब इसका नामकरण कैसे करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड इसका होगा तब इसका नामकरण कैसे करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड इसका होगा तब हम नामकरण कैसे करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड में जैसे ये है आपका, ये सबसे छोटी साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर ये है, ये आपका एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो ये क्या है भैया, आप जानते हैं साइक्लोप्रोपिल है। ये भी क्या है, साइक्लोप्रोपिल है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, डाई। फिर क्या लिख देंगे, कॉमन नेम में साइक्लोप्रोपिल। फिर क्या बन जाएगा आपका, ईथर। क्या बन जाएगा, देख रहे हैं, ये क्या है आपका साइक्लोप्रोपिल। ये भी क्या है आपका साइक्लोप्रोपिल है। तो क्या हो गया, 2 है, तो इसलिए मैंने क्या किया, डाई साइक्लोप्रोपिल ईथर। अब IPAC लिखते समय किसी एक के साथ ऑक्सी जोड़ देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइक्लोप्रोपॉक्सी हो जाएगा। अब इसके साथ, क्योंकि भैया ये साइक्लिक है ना, तो साइक्लिक प्रोपेन है, तो आप क्या करेंगे, साइक्लोप्रोपॉक्सी। फिर आपका ये क्या है, प्रोपेन है। तो यहाँ पर लिख देना होगा क्या, प्रोपेन। क्या लिख देना होगा, प्रोपेन लिख देना होगा। इस प्रकार से आगे आप देखिएगा, यहाँ पर ये आपका कंपाउंड है इस प्रकार से, है ना, यहाँ पर ये इस प्रकार से कंपाउंड है। यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका साइक्लोप्रोपिल है और ये आपका क्या है, साइक्लोब्यूटिल है। तो सबसे पहले कौन आएगा, साइक्लोब्यूटिल आएगा, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है। प्रोपिल जो है क्या होगा, बाद में आएगा, क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसे क्या लिखेंगे आप, इसे लिख देंगे क्या, क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटिल। और ये आपका क्या है, साइक्लोप्रोपिल। फिर आगे क्या बन जाएगा, ईथर। क्या आगे बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। और IPAC लिखते समय अब जो छोटा है उसके साथ ऑक्सी जोड़ना है, तो साइक्लोप्रोपॉक्सी। फिर क्या लिख देना है, साइक्लोब्यूटेन लिख देना है। तो यहाँ पर IPAC लिखते समय यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोपॉक्सी। क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोपॉक्सी। फिर आप लिख दोगे क्या, आपका क्या होगा, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार से मान लीजिए दोनों ऐसे ही कंपाउंड आपके हैं, दोनों इसी प्रकार से हैं, यहाँ पर इस प्रकार से है ना, दोनों साइक्लोब्यूटेन है। तब आप क्या करोगे, ऐसे कंपाउंड यहाँ पर देखिए दोनों साइक्लोब्यूटिल है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डाई साइक्लोब्यूटिल। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईथर। ये हो गया डाई साइक्लोब्यूटिल ईथर। अब किसी एक के साथ, दोनों समान हैं, तो किसी एक समूह के साथ ऑक्सी जोड़ देना होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटेन। क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटॉक्सी। फिर हो जाएगा बेटा साइक्लोब्यूटॉक्सी। फिर हो गया क्या, साइक्लोब्यूटेन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है।
ठीक है, आपने आज 2 समझा। क्या समझा? एल्किल ईथर का कैसे नामकरण करेंगे, और साइक्लो एल्किल ईथर, कहने का मतलब साइक्लिक ईथर है, उसका नामकरण कैसे करेंगे। हम अब जो है आपको आगे बताते हैं, जैसे कंपाउंड जो है इसको तोड़ करके, है ना, ब्रांचिंग करके हम आपको बताते हैं इसका नामकरण आप कैसे करेंगे। देखिए अभी देखिए, जैसे एक कंपाउंड है, यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा गया है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण करना है। अब तक हम जो है लीनियर देख रहे थे, अब आपकी ब्रांचिंग इपॉक्साइड है, कहने का मतलब ब्रांचिंग आपका जो है इपॉक्साइड नहीं बल्कि ईथर है। इसे क्या कहते हैं? एल्कॉक्साइड कहते हैं, है कि नहीं? एल्कॉक्सी है तो एल्कॉक्सी एल्केन है, तो यहाँ पर इसका नामकरण करना है। अब ब्रांचिंग हुई है, देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया है। अब यहाँ पर इसकी नंबरिंग किधर से करें? इधर से करोगे तो 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे, लेकिन इधर से करोगे तो यहाँ पर 1 नंबर, इसे 2 नंबर, इसे 3 नंबर, इसे 4 नंबर, इसे कितना नंबर दे देंगे? 5 नंबर दे देंगे। आप देखिएगा 2 पर क्या है आपका? मेथॉक्सी लगा हुआ है, तो सीधा इसे लिखेंगे क्या? 2 मेथॉक्सी। क्या लिख देना होगा? 2 मेथॉक्सी, और सीधा इसका नामकरण कर देना होगा। 5 कार्बन है तो पेंट लिखना होगा, फिर एन लिख दोगे, तो इस प्रकार से 2 मेथॉक्सी पेंटेन हो जाएगा। दूसरा आप देखिएगा, एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये मेथॉक्सी समूह यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको 1 नंबर, और इस कार्बन को 2 नंबर, इस कार्बन को 3 नंबर। तो यहाँ पर इसका नामकरण करते समय आप ऐसे देखिएगा, 3 पर एथिल है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 एथिल। क्या लिख देता हूँ? 3 एथिल। और आप देखिएगा 2 पर क्या है आपका? 2 पर आपका मेथॉक्सी है, तो यहाँ पर लिखिएगा 2 मेथॉक्सी। अब फिर क्या है आपका? साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ पर लिख देना होगा साइक्लो, फिर आपका लिख देना होगा क्या? हेक्सेन। अगर कट रहा होगा तो आप यहाँ पर देखिएगा, मैं यहीं से हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या करना होगा? जो है साइक्लो है ना, साइक्लो, फिर नीचे क्या लिख देना होगा? हेक्सेन लिख देना होगा। आप आगे ऐसे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इस प्रकार से आप देखिए, इस कंपाउंड का नेम हो गया क्या? 3 पर क्या है? 3 पर एथिल ग्रुप है। 3 पर कौन सा ग्रुप है? एथिल ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया क्या? 3 एथिल। और आप देखिएगा 2 पर क्या है आपका? मेथॉक्सी है, तो यहाँ पर लिखा गया कितना? 2 मेथॉक्सी। फिर आपका साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है, इसीलिए इसे लिखा गया क्या? साइक्लो, फिर क्या किया गया? हेक्सेन कर दिया गया। फिर आगे देखिए, एक कंपाउंड ये है, यहाँ पर एक ग्रुप है आपका मेथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर नंबरिंग किधर से करें? इधर से करोगे तो ये दूसरा पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? पहले पोजीशन पर ही है कार्बन। कितने पोजीशन पर है? पहले पर है, तो हम यहीं से नंबर कर लेते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। देखिएगा, इसका नामकरण करते समय आप यहाँ पर नामकरण कैसे करेंगे? इस कंपाउंड का नामकरण करते समय आप देखें तो यहाँ पर क्या है भैया? यहाँ पर आप देखिएगा तो पहले क्या है आपका? कंपाउंड का नामकरण करते समय 1 पर क्या है आपका? मेथॉक्सी है, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा? मेथॉक्सी। कितना होगा? 1 पर क्या है? मेथॉक्सी है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या? 1 मेथॉक्सी। पहले पर क्या है? मेथॉक्सी है। 2 पर क्या है? ब्रोमो है, और 2 पर क्लोरो भी है, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या? 2 ब्रोमो। और फिर 2 पर क्या है आपका? क्लोरो भी है, तो यहाँ पर सीधा ऐसे लिख देना होगा क्या है? 1 पर क्या है? मेथॉक्सी है, तो यहाँ पर लिखना होगा 1 मेथॉक्सी। 2 पर क्या है आपका? ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो। 2 पर आपका क्लोरो है, तो 2 क्लोरो। अब संख्या कितनी है? 1 2 3 4 है, तो क्या कर देना? ब्यूट कर देना, और फिर क्या लगा देना? एन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाता है 1 मेथॉक्सी, 2 ब्रोमो और 2 क्लोरो। आपका हो गया क्या? ब्यूटेन हो गया। ठीक है। अब इस कंपाउंड, अगला एक कंपाउंड और है, देखिएगा। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने नोट देखें, एक कंपाउंड ये है, यहाँ पर इसका नामकरण किधर से करें? 1 और 2, 2 पर ये है, इधर 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का नामकरण कैसे आप करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4 और 5 है कि नहीं? तो यहाँ पर सीधा आप देखिएगा 2 पर क्या है? ब्रोमो है। 2 पर क्या है? ब्रोमो है, तो यहाँ पर इस कंपाउंड का नेम लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और 3 और 4 पर क्या है? इथॉक्सी है। 3 और 4 पर क्या है? प्रोपॉक्सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 3 4 प्रोपॉक्सी। फिर आगे आपको लिख देना होगा
प्रोपॉक्सी हो गया, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 है, तो 5 होने पर क्या करते हैं पेंट लिखते हैं, फिर आगे एन लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा 2 ब्रोमो है ना, 2 ब्रोमो 3 4 आपका क्या है प्रोपॉक्सी प्रोपेन प्रोपॉक्सी, फिर आपका क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या किया जाता है ईथर का जो है नामकरण किया जाता है। ठीक है, अगर मित्रों जो है अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्या करिएगा मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको क्या करिए लाइक करिए, है ना, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको हमसे जोड़िए जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आपको मैं पूरी की पूरी आईपीएससी सिखा रहा हूँ, आपको बढ़िया से सिखाऊंगा। आपको जो है जो भी कन्फ्यूजन आपका होगा छोटी छोटी चीज़ें बता करके आपके सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर करूँगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम जो है आपको अगले क्लास में मिलेंगे। आज हम अपनी जो है बातें यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।